जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में, कहें तो बालकाल अवस्था में इस आंदोलन में जिन्होंने कूदा था, सबों के रांची के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सीपी सिंह जी उपस्थित हैं। हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप अपनी बातों को 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने की अवधि में देश में आपातकाल घोषित था। तत्कालिक राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद ने तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा की थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था। इसी को लेकर आपातकाल के 50 वर्षों को काला दिवस प्रदेश भाजपा राजधानी रांची के महानगर कार्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी और महिला पुरुष कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उपस्थित सभी लोगों ने संगोष्ठी में काला फीता बांधकर इस आपातकाल पर रोष व्यक्त किया और आपातकाल की समय की मौजूदा स्थिति के विषय बिंदुओं पर विचार व्यक्त किया। मैंने तो पहले ही कहा कि कांग्रेस के डीएनए में ही है गड़बड़। वो न संविधान को मानते हैं, न कोई परंपरा को मानते हैं। वो इस सिंड्रोम से आज तक निकल ही नहीं पा रहा है। उनको लगता है कि हम इस देश के राजा, हम जो कहें वही कानून। और वो इस कारण से वो जिसको कहते हैं कि परेशान है राहुल गांधी, भाई 2 बार नहीं लगातार तीसरी दफा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसे बने, ये उसकी पीड़ा है। एक गरीब के बेटा जिसको बोलते हैं कि यही घूमने वाला, यहाँ से वहाँ झोली टांग करके आज प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे तो उनको बचता ही नहीं। हमें तो कहेंगे कि आप सब लोग कभी रात में भी जा करके देखेंगे, पता करना तो कभी कभी उनको नींद भी नहीं आता हो, इतना परेशान। आप लोग लगातार कहते आते हैं से, तो कहते हैं अति, क्या बोलते हैं, अति भक्ति चोरे लक्ष्य, बंगला में एक कहावत। अब जो लोग कसमें को खूब तोड़ता है वो लोग कसम खूब खाते हैं। राहुल गांधी का वही हालत है। भाई इमरजेंसी किसने लगाया था? उनकी दादी ने लगाया। जरा तो थे आज के दिन तो सार्वजनिक रूप से उनको माफी मांगना चाहिए दादी की किए काम, लेकिन वो तो नहीं कर रहे। तो ये दुनिया जानती है संविधान में जो 100 से अधिक अमेंडमेंट हुआ इन्हीं लोगों ने किया है। लोकतंत्र की हत्या कैसे की? 132 बार इस देश में राष्ट्रपति शासन लगा, यानी चुनी हुई सरकार बर्खास्त किया गया है। चाहे वो नेहरू जी के शासन में हो, इंदिरा जी के शासन में हो, राजीव जी के शासन में हो, ये पूरे दुनिया को पता है। पीवी नरसिम्हा राव के शासन में हो, यानी कांग्रेस की जब जब राज रही है यही काम हुआ। 10 वर्षों से जो नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री है, कोई भी एक काम बता दे कि भाई संविधान के विपरीत कोई काम किया। आदरणीय सीपी सिंह जी और उपस्थित हमारे, जिनको हम लोगों ने सम्मान और सम्मानित करने का काम किया और उस लड़ाई को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, वैसे सभी गण्यमान्य अतिथिगण, पार्टी के सभी प्रदेश के यहाँ उपस्थित सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकारों को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जोहार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। पच्चीस को हम काला दिवस क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं कि 25 जून 1975 को अर्धरात्रि में
अभी कन्फ्यूजन होता है कि 25 जून था कि 26 जून था, क्योंकि 12 बजे के बाद वो 26 हो जाता है। लेकिन अर्धरात्रि को इमरजेंसी लगाया गया और देश के सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अटल जी से लेकर आडवाणी जी और सारे नेता जेलों में डाल दिए गए। आडवाणी जी को पकड़ा गया बेंगलोर से। और हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं, कभी बिहार में भी थे हम लोग। 24 साल पहले हम लोग अलग हुए हैं। तो बिहार जो है क्रांतिकारियों का कर रहा है, झारखंड क्रांतिकारियों का कर रहा है। और ये आंदोलन की आग हमारे बिहार तक पहुंची और बिहार में भी छात्र आंदोलन प्रारंभ हुआ। बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है, खास करके यहाँ के लोगों को, कि वास्तव में उस आंदोलन की कमान शुरुआत में लोकनायक जयप्रकाश नहीं थे, नारायण नहीं थे। एबीवीपी के लोग, जिसमें गोविंदाचार्य जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो नेपथ्य में रहकर और इस आंदोलन को चलाने का काम कर रहे थे। रांची में भी जोर था और उस समय हम लोग विद्यार्थी परिषद में काम करते थे। अब बाल्यकाल मेरा तो नहीं था, इसलिए कि मैं 72 में मैट्रिक पास किया था और इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया। संघ का स्वयंसेवक 68 में बना, लेकिन विद्यार्थी परिषद से हमारा आना, एक महाराष्ट्रियन थे जो एजी ऑफिस में काम करते थे, उनका नाम था मानकर जी। उन्होंने मेरा परिचय मौलाना आजाद कॉलेज के सामने एक धर्मशाला हुआ करता था, तो हमारे गांव के गोतिया में चाचा लगते थे, वही उसके मैनेजर थे। संयोग से वो सुजमनी सिंह जी के रिश्तेदार थे। तो ऊपर में एक कमरा, उसी में सुजमनी सिंह जी और कृपा जी, जो अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी अखिल भारतीय वनवासी कल्याण केंद्र के, तो पढ़ते भी थे और विद्यार्थी परिषद के काम भी करते थे। तो हम लोग आंदोलन में रहे और मुझे देखने का अवसर मिला है कि किस प्रकार से काट सराय रोड, रायबरेली जो सीट से वो सांसद चुन के गई थी, उस पर 12 तारीख को एक जजमेंट आया था कि चुनाव में छेड़छाड़ के साथ ये सीट रायबरेली का जीता गया और उनकी सदस्यता समाप्त हो गई 12 जून को। और ठीक 12 जून से 25 जून को रात में लोकतंत्र का और संविधान का कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से धज्जियां उड़ाया, जो आज संविधान की कॉपी लेकर हाथ में घूम रहे हैं, संसद भवन में जा रहे हैं और लोगों को 50 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को सिखा रहे हैं कि संविधान खतरे में है और ज्ञान बांट रहे हैं। वैसे लोग को शर्म आना चाहिए जो 25 जून को देश को आपातकाल की स्थिति में और इमरजेंसी घोषणा हुआ, उसके बाद सभी नेता को नजरबंद करके
जेल में डालने का काम किया जा रहा था। चाहे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे हमारे जितने बड़े नेता थे, सभी को जेल में डालने का कांग्रेस पार्टी ने काम किया। 2 साल लगभग 21 महीना आपातकाल में देश रहा, इमरजेंसी में रहा। जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, जो आज राहुल गांधी विदेशों में जाकर व्याख्यान करते हैं कि बोलने की आजादी नहीं है, लोकतंत्र भारत का खतरे में है, और आज चाहे वो प्रेस हो, मीडिया हो, आम आदमी हो, खुली सांस लेकर आदमी की अभिव्यक्ति, आदमी की स्वतंत्रता आज मोदी जी के समय में लोग आगे बढ़ रहे हैं। और उस समय पत्रकारिता पर ताला लग गया था, प्रेस मीडिया छापने के लिए अधिकृत नहीं था। पहले कार्यालय से पेपर अप्रूव होता था, तब प्रिंट होता था। पुलिस लोगों को घर से निकलेगा कौन, अंदर जाएगा कौन, जेल जाएगा कौन, इसके बारे सीपी सिंह जी अभी विस्तृत रूप से बताएंगे। मुख्य वक्ता हमारे बाबूलाल मरांडी जी हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में और नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में हम लोगों ने महसूस किया, जो पूरा देश महसूस कर रहा है, कि इस देश में 2 निशान था, 2 विधान था, 2 झंडा लगा रहता था। एक जम्मू कश्मीर में अलग, तिरंगा अलग, और वर्षों से लोग संघर्ष कर रहे थे कि भाई एक देश में 2 कानून कैसे चलेगा। लेकिन पिछले बार जब भारत की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी को दी और 370 घंटे नहीं बीते, लेकिन मोदी जी ने 370 को चुटकियों में हटाकर वहां पर तिरंगा का मान को बढ़ाने का काम किया। पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इमरजेंसी में DIR में बंद थे यात्रिंद्र दास जी। ताली बजाइए, खूब कमी नहीं होना चाहिए। राजकुमार गुप्ता जी सब एकदम बजरंग दल, पूरा बजरंगी। एक नाम मैं और ले लेना चाह रहा हूँ, हालांकि वो आए नहीं है, आएंगे भी नहीं, उन्होंने कहा।